ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। के मानसी प्रखंड अंतर्गत आए हुए हैं जो बलहा पंचायत में है हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर। कोरोना का कहर और अस्पतालों का कच्चा चिट्ठा खुलने लगा है। आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना और इसके साथ ही जैसे ही सांसें थमने लगी तो अस्पतालों का सारा सच सामने आने लगा है। पप्पू यादव ने आवाज़ बुलंद की और अस्पतालों के अंदर खड़े एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड व्यवस्था सब पर सवाल उठने आरंभ हो गए हैं। तमाम अस्पतालों का सच हम दिखा रहे हैं। आज हम आपको ले चलते हैं खगड़िया, जहां हमारे विशेष संवाददाता मनीष कुमार खंगाल रहे हैं मानसी प्रखंड के अंतर्गत बलहा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में हेल्थ एवं वेल्थ सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हाल का, जहां लटका पड़ा है ताला। कोरोना काल में क्यों बंद पड़े हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, जबकि आज उनकी सख्त जरूरत है। कोरोना के दूसरी लहर बेहद खतरनाक है और यह बेहद लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त होना लाजमी है, लेकिन बिहार सरकार की उदासीनता कहिए या सरकार के अधीनस्थ काम कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लटक रहा है। हम बात कर रहे हैं खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के बलहा पंचायत के वार्ड नंबर 12 की, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र है तो सही, लेकिन डॉक्टर यहां नहीं पहुंचते। भवन में गाय, भैंस और चारा भूसा भरा पड़ा है। आपको बता दें, ऐसी ही एक खबर पूर्णिया जिले के धमधा के अमाड़ी की निकली थी, जहां लोग गोबर के उपले पाथ दिए थे, चारा डाल दिया था, बांस बल्ली रख दिए थे और जब खबर चली तो शासन प्रशासन जाग गया। आनन फानन में तुरंत सफाई हुई और व्यवस्था दुरुस्त। आज हम फिर आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही एक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां गाय भैंस का चारा भूसा भरा पड़ा है। कोरोना काल में उप स्वास्थ्य केंद्र और यह बदहाली के आलम तक क्यों? इलाज के लिए यहाँ व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं? उप स्वास्थ्य केंद्र पर आखिर कोविड वैक्सीन लगाने की व्यवस्था क्यों नहीं? बता दें कि ग्रामीण कहते हैं कि बलहा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में जो ये स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ ताला लगा रहता है। वार्ड सदस्य की कहें तो वो भी इस पर विशेष अमलाजामा नहीं पहना पा रहे। ग्रामीणों ने बताया कि आक्रोश है, आखिर एकमात्र इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार के ध्यान क्यों नहीं? क्या कुछ अधिकारी कर रहे हैं? हमारे संवाददाता ने उनसे जानने की कोशिश की। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ पे डॉक्टर आते ही नहीं हैं और ताला बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ चार दीवारी भी नहीं हुआ है, न स्वास्थ्य ये क्या कहते हैं शौचालय बना हुआ है। और एक जो हमारे भवन निर्माण हुआ है यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा, जो कि इसमें भूसा भरा हुआ है, जो कि जब यहाँ पे जो दबंग हैं उनके द्वारा भूसा भरा हुआ है। और ना यहाँ पे जो है कोई डॉक्टर अभी तक उपलब्ध हैं। और उसके बाद जो है हमारे ग्रामीण कुछ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। समस्या है यहाँ पे, आप यहाँ का समस्या एक ही है, जब से यहाँ हॉस्पिटल बना तब से हम सोचते हैं कि यहाँ और कुछ विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। खंडहर के तरह बना वहाँ शौचालय है, देख लीजिए, दिखाइए शौचालय भी है। उसके बाद बहुत बोलने के बाद चेयरमैन सविता भारती द्वारा बाउंड्री करवाया गया, उनके सहयोग भी तो आप वो भी अधूरा। उनको 7.5 लाख से अधिक का मतलब योजना नहीं रहने के कारण जो कि जितना हुआ उतना ही किया गया और उन्हीं के द्वारा जो है ना शौचालय बन रहा है, इतना ही अभी। और रही बात यहाँ डॉक्टर की, डॉक्टर जब शिविर लग रहा था यहाँ पे एक डॉक्टर रहता था प्रदीप। कब से डॉक्टर साहब नहीं आते हैं? लगभग रखिए ना, डॉक्टर साहब शिविर बंद होना हो गया होगा 22 दिन 23 दिन। हाँ, शिविर टीकाकरण जब चल रहा था 60 प्लस और 45 प्लस, उस बीच में आते थे डॉक्टर साहब, एनएम। उसके बाद मतलब टीकाकरण में डॉक्टर साहब और एनएम उपलब्ध रहते थे। उनसे पहले सिर्फ एक एनएम मालाजी थे जो कि डेथ कर गया, और एक प्रदीप कुमार डॉक्टर थे, वहीं आते थे। वो क्या कहते हैं ओपीटी बोलता है, ओपीटी चलता था, जो कि हमने 10-20 गांव का लोग जो है पर्चियावासी वो सब आकर के यहाँ बाजार करके और सामान लेते थे और दवा भी इलाज करा के वो चले जाते थे, गरीब गुरबा लोग। लेकिन आज तक हम लोग ज़्यादा क्या बोलेंगे, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं
या तो ये हॉस्पिटल उठा ले, हम लोग पार्क बना लेंगे पंचायत की तरफ से, बच्चा उच्चा खेलेगा, खेलने का भी कोई यहाँ का कोई सामान ऐसी नहीं है फील्ड। और ये हॉस्पिटल के नाम पर जो हो रहा है, ये हॉस्पिटल है बल्हा में, हॉस्पिटल है, 3 गो हॉस्पिटल है, रेफलर उप स्वास्थ्य केंद्र, ये जो देख रहे हैं बोर्ड में क्या कहता है, उसको नया निकला है। हाँ, उसी के कारण दुल्हन की तरह सज गया अभी तक। और हमारा मांग है, हमारा गांव का बच्चा गांव में ही पैदा हो और हमारा गांव का बेटी गांव में ही पढ़े, ऐसा कुछ व्यवस्था सरकार कर दे। इस बीच में हमारे विधायक जी आए थे, छत्रपति यादव जी, उन्होंने भी देखा, उस दिन भी मतलब सिर्फ आश्वासन दे के चले गए। हाँ, आश्वासन दिया गया तो उन्होंने बोला कि सरकार के नज़र में पूर्ण है। भाई किसी का योजना चलता है तो जिसका योजना होगा जितना वो पूर्ण लिखेगा ही। अब बचा हुआ जो योजना है वो तो अपना दिमाग से करेगा, कहता है पूर्ण योजना, कहता है बाउंड्री वहाँ सरकार की नज़र में पूर्ण हो गया हॉस्पिटल में। आपका प्रभारी जी से मांग क्या है? मेरा प्रभारी से मांग है, और CS महोदय भी आए थे, CS महोदय से भी मांग है कि हमारा गाँव का बच्चा गाँव में ही पैदा हो। और सरकार से मेरी मांग है, गांव का बेटी गांव में ही पढ़े, 3 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद उनके पिताजी को दिल में धड़कन तेज रहता है कि हमारे बच्चे के रास्ता में बच्ची के साथ कुछ ना हो न जाए, क्योंकि 3 किलोमीटर फोंक रास्ता पड़ता है, सैदपुर जाना पड़ता है बच्ची को। और हम लोग का यहाँ बहुत आबादी है, और इस आबादी में ही हमारा गाँव में ही स्कूल हो बढ़िया, और ये हॉस्पिटल सुचारू ढंग से चले, जो कि हमारा गाँव का बच्चा गाँव में ही पैदा हो, 7 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े, और फड़कियावासी को 18 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। अच्छा, यहाँ टीका पड़ा 18 वर्ष से जो 44 वर्ष तक का है? नहीं, 18 प्लस वाला यहाँ टीका नहीं हुआ अभी तक नहीं, यहाँ नहीं पड़ा। 45 प्लस और 60 प्लस टीका लगा। लेकिन टीका हम आपके माध्यम से मैं अपने समाज को भी कहना चाहते हैं, यहाँ से टीका 150 वैक्सीन आते थे, और 60, 40, 50, 70, 80 लगता था, जो कि घूर के जाना पड़ता था वैक्सीन लेकर के। मैं अपने आपके माध्यम से मैं अपना समाज को भी कहूँगा कि आप अपना अपना समय पर अपना वैक्सीन लगवाएं और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका नाम? मेरा नाम गुड्डू शाह हुए, हम वार्ड संघ का प्रखंड कोषाध्यक्ष हैं, बल्हा पंचायत का वार्ड नंबर 15 का वार्ड सदस्य। इसलिए कोई भी चीज़ का भी व्यवस्था नहीं है, ना तो प्रसव का है, ना डॉक्टर का व्यवस्था है। यहाँ 4 दीवारी भी ढंग से नहीं हुआ, और ना शौचालय है, ना डॉक्टर साहब का यहाँ पे बैठता है। कोरोना काल में यही सब परेशानी, बच्चों का बहुत ज़्यादा यहाँ महामारी हो रहा है। तो डॉक्टर को आप लोग फोन किए हैं? प्रभारी जो मानसी के प्रभारी हैं, उनसे बातचीत हुई है आपका? नहीं, उनका नंबर ही नहीं है मेरे पास, तो बात कैसे करेंगे? बात कैसे करेंगे? नंबर रहेगा तब तो बात करेंगे। पेशेंट हम लोग अनजान लोग हैं तो कैसे बात करें उनसे? तो कितने दिन से बंद है हॉस्पिटल? मोटा मोटी 1 महीना से ज़्यादा हो गया। जब से कोरोना का चल रहा है उस टाइम से बंद ही पड़ा? जी, बंद ही पड़ा, जबकि बीच में चला था कि कोरोना का वैक्सीन चलेगा 18 से 45 साल का, वो अभी तक वैक्सीन भी नहीं चला है। अच्छा, आप लोग मांग क्या करना चाहते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं, यहाँ प्रसव का व्यवस्था हो। कोरोना काल है अभी, 18 साल से लेकर 45 साल का जो वैक्सीन जो पड़ना चाहिए वो सब यहाँ पड़ना चाहिए। और उसके बाद शौचालय का व्यवस्था हो, रहने का व्यवस्था हो, डॉक्टर साहब यहाँ हर वक्त प्रेजेंट रहे, यही सब चीज़ का व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो यही मांग करेंगे ना सरकार से, या तो सरकार अपना यहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले जाए पटना, सचिवालय में ही रखेंगे इनको, ठीक, यहीं से जाएंगे पेश पे अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। बता दें कि बिहार में अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा रही है। विभिन्न अस्पतालों में कहीं बेहद अत्याधुनिक सुविधाएं हैं तो ताला लटक रही है, और कोई अस्पताल ऐसा भी है जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन कोई उन्हें देखने वाला नहीं। देखना होगा कि खगड़िया जिले के मानसी के इस प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार की नज़र कब इनायत होती है, और कब प्रशासन जागती है, कब यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त होती है। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए सरकार अगर जागरूक है, सुशासन बाबू देख लीजिए, यदि आपके इस राज्य में आपकी इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। आपको वोटों से जनता ने नवाजा है, सत्ता के सुख तक पहुंचाया है, तो ऐसे में आवश्यक है कि आप इस उप स्वास्थ्य केंद्र और ऐसे अनेक उप स्वास्थ्य केंद्रों की जायजा लें और उन्हें दुरुस्त कराएं। खगड़िया के मानसी से मनीष कुमार की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।